कहीं ऐसा तो नहीं कि रामायण कल्पनात्मक ढंग से लिखी गई हो और प्रचार होने पर किसी शहर का नाम अयोध्या तो किसी देश का नाम श्रीलंका रख दिया हो। धूर्तों का तथाकथित अनुयायी राम था तो बहुजन मूल निवासियों का हत्यारा और दुश्मन ही। यह बात भारतीय बहुजन मूल निवासियों को जितनी जल्दी समझ में आ जाए उतनी ही जल्दी इस राम का जनाजा उठने में इस देश को मदद मिलेगी। अपनी राम को जानता है, हर हिंदुस्तानी राम को पूजता है, हर भारतवंशी का राम से वास्ता है। मगर इसी धरा पर कोई ऐसे भी हैं जो कहते हैं कि रामायण एक काल्पनिक ग्रंथ है और भगवान राम एक काल्पनिक पात्र। और कोई ये भी कहते हैं कि समाज को चलाने के लिए तुलसीदास और वाल्मीकि ने राम, लक्ष्मण, सीता और रावण जैसे पात्रों का निर्माण किया है। अब सवाल है कि क्या कोई इतना भी अज्ञानी हो सकता है कि मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु राम के अस्तित्व पर ही सवाल खड़े कर दे। मगर आज हम आपको राम से थोड़ा रूबरू जरूर कराएंगे। चलिए मानते हैं राम भगवान नहीं हैं, वो अवतार हैं। अवतार इसलिए ताकि ईश्वर पर विश्वास बना रहे, अवतार इसलिए ताकि संकट आए तो उस मन स्थिति से निकलने का कुशल प्रबंधन किया जा सके। राम को भगवान बनाने वाले हम इंसान ही हैं। वो तो इस धरती पर आए ताकि हम उनसे कुछ सीख पाएं। अब आप बताइए, आज इस कलयुग में कौन होगा जो पिता के अक्षरश शब्दों का मान रखे, जो बिना सोचे 14 साल के लिए जंगलों में भटकने चला जाए, जो राजा की कुर्सी बिना सोचे छोड़कर चला जाए। शायद आज के युग में ये प्रासंगिक नहीं, इस कारण इंसानों ने भगवान का ठप्पा लगाकर राम जी को मंदिरों में बैठा दिया। राम ने ईश्वर की बराबरी करने की राह दिखाई। अगर आप राम को देखेंगे तो वो इंसान को जीवन जीने की दृष्टि देते हैं। भगवान की तरह सब कुछ चुटकी में सही करने का दावा नहीं करते, बल्कि वानरों की फौज बनाते हैं। फौज को युद्ध कौशल की कला सिखाते हैं, दुश्मन से निपटने के लिए साम दाम दंड भेद का गुण बताते हैं। माता पिता, भाई, पत्नी, समाज और देश की जिम्मेदारी हो तो संतुलन बनाए रखना समझाते हैं। और अगर एक इंसान ये सब कुछ अपने जीवन में कर पाए तो फिर वही मर्यादा पुरुषोत्तम है, वही देवताओं के बराबर है। अर्थात राम ने आम इंसान को ईश्वर की बराबरी करने का रास्ता तक दिखाया है। राम का वास्ता इक्ष्वाकु वंश से था। राम के पास धन, संपत्ति, वैभव और प्रभुत्व सब कुछ था। फिर भी घर से निकले, परिवार को छोड़ा, राजपाट को त्याग दिया, सिर्फ इसलिए क्योंकि कुछ बड़ा करना था। अगर यही राम दशरथ पुत्र राम बनकर अयोध्या में रहते तो सिर्फ राम ही कहलाते। मगर 14 वर्ष तक जंगल में अपने आप को तपाया तो मर्यादा पुरुषोत्तम कहलाए। रामायण को जीवन में कहानी की तरह उतारेंगे तो सर्वश्रेष्ठ बन जाएंगे। राम की परिभाषा व्यक्तित्व, समाजवाद, परिवारवाद और राष्ट्र प्रेम को कलमबद्ध करने अगर कोई बैठेगा तो वर्षों बीत जाएंगे। अगर कोई राम को नहीं मानता है तो ना माने, मगर किसी भी धर्म के आराध्य पर उंगली उठाना उचित नहीं है। अगर कोई राम कथा और रामायण को कहानी की तरह सुने और पढ़े, अगर जीवन में इस कहानी को कोई भी इंसान उतार ले तो वो सर्वश्रेष्ठ बन जाएगा। अब आपको क्या बनना है ये आप तय करें। ये सबूत बताते हैं कि काल्पनिक नहीं है भगवान राम और उनकी अयोध्या। आज हम आपको भारत और श्रीलंका में मिले उन सबूतों के बारे में बताएंगे जो ये बताते हैं कि भगवान राम और उनकी अयोध्या काल्पनिक नहीं है। राम सेतु। रामायण का काल त्रेतायुग है, जो आज से 17 लाख वर्ष पूर्व माना जाता है। आपको बता दें कि जैसा कि रामायण में जिक्र है, इस सेतु का निर्माण भगवान राम के आदेश पर वानरों की सेना द्वारा किया गया था। ये वही सेतु है जिसकी मदद से भगवान राम समुद्र पार करके लंका पहुँचे थे और माता सीता को रावण के चंगुल से छुड़ाकर भारत लाए थे।
गौरतलब है कि सैटेलाइट से प्राप्त चित्रों और सेतु स्थल के पत्थरों और बालू का अध्ययन करने के बाद यह पाया गया है कि भारत और श्रीलंका के बीच एक सेतु का निर्माण किया गया था। वैज्ञानिक इसको एक सुपर ह्यूमन अचीवमेंट मान रहे हैं। राम सेतु भौतिक रूप में उत्तर में बंगाल की खाड़ी को दक्षिण में शांत और स्वच्छ पानी वाली मन्नार की खाड़ी से अलग करता है। राम सेतु भारत के दक्षिण पूर्वी तट के किनारे तमिलनाडु स्थित रामेश्वरम द्वीप और श्रीलंका के उत्तर पश्चिमी तट मन्नार द्वीप के बीच स्थित है। एक साइंस चैनल ने एक डॉक्यूमेंट्री बनाई थी जिसमें साबित किया गया था कि राम सेतु का वैज्ञानिक ढंग से निर्माण किया गया था। भूवैज्ञानिकों के अनुसार जिस सैंड पर यह पत्थर रखा हुआ है वह कहीं दूर से लाया गया होगा। राम सेतु पुल को श्री राम के निर्देशन में बनाया गया था, जिसका विस्तार से उल्लेख वाल्मीकि रामायण में मिलता है। धनुषकोटि तथा श्रीलंका के उत्तर पश्चिम में पंबन के मध्य समुद्र में 48 किलोमीटर चौड़ी पट्टी का पुल प्रमाणित हुआ है। हनुमान जी के पद चिन्ह। रामायण में इस बात का जिक्र है कि जब हनुमान जी ने सीता जी को खोजने के लिए समुद्र पार किया था तब उन्होंने विशाल रूप धारण किया था, जिसके चलते जब वो श्रीलंका पहुँचे तो उनके पैर के निशान वहां बन गए, जो आज भी यहां पर कई जगहों पर मौजूद हैं। संजीवनी पर्वत। रामायण में लक्ष्मण के प्राण वापस लाने और हनुमान जी के संजीवनी पर्वत को पूरा उठा लाने वाला प्रसंग सभी जानते हैं। वैद्य सुषेण ने संजीवनी को चमकीली आभा और विचित्र गंध वाली बूटी बताया है। संजीवनी पर्वत आज भी श्रीलंका में मौजूद है। माना जाता है कि हनुमान जी ने इस पहाड़ को टुकड़े करके इस क्षेत्र विशेष में डाल दिया था। यह चर्चित पहाड़ श्रीलंका के पास रुमासला पर्वत के नाम से जाना जाता है। श्रीलंका की खूबसूरत जगहों में से एक उनावटाना बीच इसी पर्वत के पास है। श्रीलंका के दक्षिण समुद्री किनारे पर कई ऐसी जगहें हैं जिनके बारे में कहा जाता है कि वहां हनुमान जी के लाए पहाड़ के गिरे टुकड़े हैं। इस जगह की खास बात यह है कि जहां जहां ये टुकड़े गिरे वहां वहां की जलवायु और मिट्टी बदल गई। इन जगहों पर मिलने वाले पेड़ पौधे श्रीलंका के बाकी इलाकों में मिलने वाले पेड़ पौधों से काफी अलग हैं। श्रीलंका में ऐसी कई सारी दुर्लभ जड़ी बूटियां पाई गई हैं जो सिर्फ हिमालय में ही मिलती हैं। इन जड़ी बूटियों का यहाँ पर पाया जाना इस बात का संकेत है कि रामायण में लिखी बातें सच हैं। रावण का महल। पुरातत्व विभाग को श्रीलंका में एक महल मिला है जिसे रामायण काल का बताया जाता है। रामायण में लंका दहन का वर्णन है, जब हनुमान जी ने पूरी लंका में अपनी पूंछ से आग लगा दी थी। जलने के बाद उस जगह की मिट्टी काली हो गई थी। इस बात के प्रमाण भी यहाँ से मिलते हैं। ऐसा माना जाता है कि यह रावण का ही महल है। रावण का ससुराल। दशानन रावण के बारे में कई कथाएं और मान्यताएं प्रचलित हैं। कुछ मान्यताओं के अनुसार रावण का ससुराल जोधपुर में मंडोर नामक स्थान पर है। ऐसा कहा जाता है कि रावण ने यहीं पर मंदोदरी के साथ फेरे लिए थे। इसी प्रकार जोधपुर के कुछ लोगों की पारंपरिक मान्यता है कि रावण उनके पूर्वजों में से एक था। कोबरा हुड केव, श्रीलंका। कहा जाता है कि रावण जब सीता का अपहरण करके श्रीलंका पहुंचा तो सबसे पहले सीता जी को इसी जगह रखा था। इस गुफा पर हुई नक्काशी इस बात का प्रमाण देती है। पानी में तैरने वाले पत्थर। राम सेतु एक ऐसा पुल था जिसके पत्थर पानी पर तैरते थे। सुनामी के बाद रामेश्वरम में उन पत्थरों में से कुछ अलग होकर जमीन पर आ गए थे। शोधकर्ताओं ने जब उसे दोबारा पानी में फेंका तो वो तैर रहे थे, जबकि वहां के किसी और आम पत्थर को पानी में डालने से वो डूब जाते थे। अशोक वाटिका। हरण के पश्चात सीता माता को अशोक वाटिका में रखा गया था, क्योंकि सीता जी ने रावण के महल में रहने से मना कर दिया था।
आज उस जगह को हक्गला बॉटैनिकल गार्डन कहते हैं और जहां सीता जी को रखा गया था उस स्थान को सीता एल्या कहा जाता है। लेपाक्षी मंदिर। सीता हरण के बाद जब रावण उन्हें आकाश मार्ग से लंका ले जा रहा था तब उसे रोकने के लिए जटायु आए थे। रावण ने उनका वध कर दिया था। आकाश से जटायु इसी जगह गिरे थे। यहाँ आज एक मंदिर है जिसे लेपाक्षी मंदिर के नाम से जाना जाता है। टस्क हाथी। रामायण के एक अध्याय सुंदर कांड में श्रीलंका की रखवाली के लिए विशालकाय हाथी का विवरण है जिन्हें हनुमान जी ने धराशाही किया था। पुरातत्व विभाग को श्रीलंका में ऐसे ही हाथियों के अवशेष मिले हैं जिनका आकार आम हाथियों से बहुत ज्यादा है। कोंडाकट्टुगाला। हनुमान जी के लंका जलाने के बाद रावण भयभीत हो गया था कि हनुमान जी दोबारा हमला न कर दें। इसलिए रावण ने सीता जी को अशोक वाटिका से हटाकर कोंडाकट्टुगाला में रखा था। यहाँ पुरातत्व विभाग को कई गुफाएं मिली हैं जो रावण के महल तक जाती हैं। विभीषण महल कालानिया। रावण के मरने के बाद विभीषण को लंका का राजा बनाया गया था। विभीषण ने अपना महल कालानिया में बनाया था जो कैलानी नदी के किनारे था। पुरातत्व विभाग को इस नदी के किनारे उस महल के कुछ अवशेष भी मिले हैं। रामलिंगम। रावण को मारने के बाद भगवान राम को पश्चाताप करना था क्योंकि उनके हाथ से एक ब्राह्मण का कत्ल हुआ था। इसके लिए उन्होंने शिव की आराधना की थी। भगवान शिव ने उन्हें 4 शिवलिंग बनाने के लिए कहा। एक शिवलिंग सीता जी ने बनाया जो रेत का था। 2 शिवलिंग हनुमान जी कैलाश से लेकर आए थे और एक शिवलिंग भगवान राम ने अपने हाथ से बनाया था जो आज भी उस मंदिर में है और इसलिए ही इस जगह को रामलिंगम कहते हैं। जानकी मंदिर। नेपाल के जनकपुर शहर में जानकी मंदिर है। रामायण के अनुसार सीता माता के पिता का नाम जनक था और इस शहर का नाम उन्हीं के नाम पर जनकपुर रखा गया था। साथ ही सीता माता को जानकी के नाम से भी जाना जाता है और उसी नाम पर इस मंदिर का नाम पड़ा है जानकी मंदिर। यहाँ सीता माता के दर्शन के लिए हर रोज हजारों श्रद्धालु आते हैं। पंचवटी नासिक। नासिक के पास आज भी पंचवटी तपोवन है जहाँ अयोध्या से वनवास काटने के लिए निकले भगवान राम, सीता माता और लक्ष्मण रुके थे। यही लक्ष्मण ने सूपनखा की नाक काटी थी। कोणेश्वरम मंदिर। रावण भगवान शिव की आराधना करता था और उसने भगवान शिव के लिए इस मंदिर की भी स्थापना करवाई। यह दुनिया का इकलौता मंदिर है जहां भगवान से ज्यादा उनके भक्त रावण की आकृति बनी हुई है। इस मंदिर में बनी एक आकृति में रावण के 10 सिरों को दिखाया गया है। कहा जाता है कि रावण के 10 सिर थे और उसके 10 सिर पर रखे 10 मुकुट उसके 10 जगहों के अधिपत्य को दर्शाता है। रावण ने कोणेश्वरम मंदिर के पास गर्म पानी के कुएं बनवाए थे जो आज भी वहां मौजूद हैं। पुरातत्व विभाग ने भी माना। भगवान राम के होने की बात खुद पुरातत्व विभाग भी मानता है। पुरातत्व विभाग के अनुसार 17,50,000 साल पहले श्रीलंका में ही सबसे पहले इंसानों के घर होने की बात कही गई है और राम सेतु भी उसी काल का है। चैत्र नवरात्रि का 9वां दिन सनातन धर्म में आस्था रखने वाले लोग रामनवमी के रूप में मनाते हैं। साथ ही वाल्मीकि द्वारा रचित रामायण में भगवान राम के जन्म के समय ग्रह नक्षत्रों की स्थिति का उल्लेख किया गया है। रामायण में बाल कांड के अनुसार श्री राम का जन्म चैत्र शुक्ल नवमी तिथि को हुआ था। साथ ही उन्होंने यह भी उद्धृत किया है उस दिन पुनर्वसु नक्षत्र में 5 ग्रह अपनी उच्च स्थिति में थे। इस प्रकार सूर्य मेष में 10 अंश, मंगल मकर में 28 अंश, बृहस्पति कर्क में 5 अंश पर, शुक्र मीन में 27 अंश पर और शनि तुला राशि में 20 अंश पर था। राम के जन्म की भारतीय पंचांग तिथि तो नियत है पर राम नाम के अर्थ
और महत्व को लेकर भी कई विमर्श होते हैं। भगवान राम का नाम है एक महामंत्र और इसके पीछे है एक बहुत बड़ा विज्ञान। भगवान राम का नामकरण रघुवंशियों के गुरु महर्षि वशिष्ठ ने किया था। महर्षि वशिष्ठ के अनुसार राम शब्द 2 बीजाक्षरों अग्नि बीज और सोम बीज से मिलकर बना है। ये अक्षर मस्तिष्क, शरीर और चेतना को शक्ति प्रदान करते हैं। बीज अक्षर ही लाखों मंत्रों को प्राण ऊर्जा देते हैं। इस आधार पर कहा गया है कि राम नाम का 3 बार उच्चारण हजारों देवताओं को स्मरण करने के समान है। यह महाभारत में भी वर्णित है कि एक बार भगवान शिव ने कहा था कि राम का नाम 3 बार उच्चारण करने से सहस्र देवताओं के नामों का उच्चारण करने के बराबर फल की प्राप्ति होती है। शिव स्वयं भी ध्यानावस्था में भगवान राम के नाम का ही उच्चारण करते हैं। राम स्वर ध्वनि विज्ञान के बीज अक्षर में वाक ऊर्जा का सूत्र है। पौराणिक आख्यान असल में कालातीत यथार्थ होते हैं। इसे सत्य और असत्य की कसौटी पर नहीं कसा जा सकता। राम विभिन्न ग्रंथों में भिन्न काल में देश की सीमाओं से ऊपर लोक के मानस में व्याप्त हैं। राम का अर्थ है प्रकाश, किरण, कांति एवं आभा जैसे शब्दों के मूल में राम है। अग्नि तत्व बीज अक्षर रा का अर्थ है आभा और सोम तत्व बीजाक्षर म का अर्थ है मैं, मेरा और मैं स्वयं, अर्थात मेरे भीतर प्रकाश, मेरे अनाहत में प्रकाश। रामायण एक शाश्वत कथा के रूप में लोकमानस में अंकित है। हम सब भी रामचरित के प्रसंग सुनते हुए बड़े हुए हैं, जो आज के समय में भी उतने ही प्रासंगिक हैं जितने हमारे दादी नानी के बचपन में रहे होंगे। रामायण का भावार्थ आध्यात्मिक ज्ञान से भरा हुआ है। राम कथा आत्मज्ञान प्राप्ति के लिए पुरुषार्थ की अनुशंसा करता है। आत्मज्ञान से ही सभी प्रकार की नकारात्मकता और मन के विरूपण पर नियंत्रण संभव हो सकता है। राम को अन्य किसी विशेषण से अलंकृत नहीं किया गया, उन्हें मर्यादा पुरुषोत्तम कहा गया। राम की कथा मर्यादा के साथ पुरुषार्थ करने की प्रेरणा देती है। यही सनातन धर्म है और राम इस धर्म के सर्वोच्च लोकनायक है। आज भी राम की वास्तविकता, आध्यात्मिकता और उनके विष्णु अवतार स्वरूप मात्र भारत ही नहीं बल्कि विश्व के सनातन धर्मियों के लिए आधार स्तंभ है। जब हम राम की बात करते हैं तो स्वाभाविक रूप से बात आती है धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की शिक्षा के श्रेष्ठ उदाहरण की। मर्यादा पुरुषोत्तम राम न सिर्फ भारतीय राज्यों में प्रतिस्थापित हैं, बल्कि दुनिया के विभिन्न देशों की लोक संस्कृति और ग्रंथों में भी राम उसी भाव से प्रतिष्ठापित हैं। श्री राम ऐसे अवतारी चरित्र हैं जो सनातन संस्कृति की चेतना की प्रदीप्त लौ हैं, जो इस संस्कृति को सदियों से जीवंत बनाए हुए हैं। यह विडंबना ही है कि राम जन्मभूमि को लेकर उसी क्षेत्र में विश्वास अविश्वास की बहस होती है, जहां जनमानस राम को अपना आराध्य होने के साथ साथ उन्हें अपना पूर्वज भी मानते आए हैं। कई एंटी हिंदू लोग भगवान राम, कृष्ण, गीता और रामायण को लेकर बहुत दुष्प्रचार कर रहे हैं। काल्पनिक राम का जनाजा नामक एक लेख में कुछ धूर्तों ने इतिहास को तोड़-मरोड़ कर पेश किया है और मनमाने दोष लगाए हैं। इस लेख की समीक्षा इस प्रकार है। उन्होंने आक्षेप लगाए हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं कि रामायण कल्पनात्मक ढंग से लिखी गई हो और प्रचार होने पर किसी शहर का नाम अयोध्या तो किसी देश का नाम श्रीलंका रख दिया हो। ये कहकर उन्होंने तथ्य और प्रमाण कुछ इस प्रकार दिए हैं। श्रीलंका अब चूंकि आम लोग नाम के आधार पर श्रीलंका को रावण की लंका मानते हैं और वहां स्थित प्राचीन बौद्ध स्थलों को भी रावण की राजधानी से जोड़ रहे हैं, पर शोधकर्ता इससे सहमत नहीं हैं। उस देश का नाम भी श्रीलंका नहीं था। 1972 से पूर्व श्रीलंका नाम से संसार में भी कोई देश नहीं था। भारत के दक्षिण में स्थित इस देश की दूरी भारत से मात्र 31 किलोमीटर है।
1972 तक इसका नाम सीलोन था, जिसे 1972 में बदलकर लंका तथा 1978 में इसके आगे सम्मान सूचक शब्द श्री जोड़कर श्रीलंका कर दिया गया। आप इंटरनेट पर श्रीलंका का इतिहास पढ़ सकते हैं। लंका से पहले यह देश सीलोन नाम से जाना जाता था। सीलोन से पूर्व इसे सिंहल द्वीप कहा जाता था। इससे भी पूर्व यह दीपवंशा, कुलावंशा, राजावेलिया इत्यादि नामों से जाना जाता था। मगर लंका कभी नहीं, क्योंकि स्वयं लंकावासियों को भी रामायण और रावण का कोई अतापता नहीं था। 3री सदी ईसा पूर्व में मौर्य सम्राट अशोक के पुत्र महेंद्र के यहाँ आने पर बौद्ध धर्म का आगमन हुआ। मगर भारत के चोल शासकों का ध्यान जब इस द्वीप पर गया तो वे इसका संबंध रावण की लंका से जोड़ने लगे। हालांकि तब भी श्रीलंकावासी स्वयं इस तथ्य से अनभिज्ञ ही थे। रामायण में जिस लंका का उल्लेख किया गया है वह प्राचीन भारत का कोई ग्रामीण क्षेत्र था जो लंबे चौड़े नदी नालों से आमजन से कटा हुआ था। कई इतिहासकारों के अनुसार यह स्थल दक्षिण भारत का ही कोई क्षेत्र था। गलत, सीलोन शब्द श्रीलंका से ही आया है, जिसे अंग्रेजों ने बिगाड़ा था। श्री से हुआ सी और लंका से हुआ लोन। आप जिन शोधकर्ताओं की बात कर रहे हैं वो जो वामपंथी देशद्रोही मानसिकता से पीड़ित हैं, जो कि हवा में बात करते हैं, जो भारत के प्राचीन इतिहास ग्रंथों को मनगढ़ंत कहानी कहते हैं, उनकी बातें निराधार और अप्रामाणिक होने से अमान्य हैं। सिंहल द्वीप तो बहुत नया नाम है और सिंगापुर को सिंहपुर अर्थात सिटी ऑफ लायंस कहते थे। प्राचीनतम नाम लंका ही है। आक्षेप द्वितीय, राम की कथित अयोध्या भी 2000 वर्ष पूर्व अस्तित्व में नहीं थी। आज जिसे अयोध्या कहते हैं उसे पहले साकेत कहा जाता था। मौर्य काल के बाद शुंग काल में ही साकेत का नाम अयोध्या रखा गया। बौद्धकालीन किसी भी ग्रंथ में अयोध्या नाम से कोई स्थान नहीं था। साकेत का ही नाम बदलकर अयोध्या रखा गया। गलत, बौद्धों का अस्तित्व तो केवल 2500 वर्षों से है। यह कुछ संकीर्ण मानसिकता से युक्त बौद्धों का षड्यंत्र ही है कि उनके ग्रंथों में अयोध्या शब्द को स्थान नहीं दिया गया। आक्षेप 3, वैज्ञानिकों के अनुसार धरती पर आधुनिक मानव की उत्पत्ति 1,30,000 साल पूर्व अफ्रीका में हुई थी। कालांतर में आज से 1,00,000 साल पूर्व वहां से मानव का भिन्न भिन्न कबीलों के रूप में भिन्न भिन्न द्वीपों और महाद्वीपों की और अलगाव होता रहा। हमारे भारत में मानव का 67,000 साल पूर्व आना बताया गया है। इन तथ्यों के आधार पर कहा जा सकता है कि जो घटनाएं आज समाज के सामने प्रस्तुत की जाती हैं, उनका गहराई से अध्ययन जरूर करना चाहिए, तभी सत्यता को समझा जा सकता है। अन्यथा कल्पनाओं में डुबोकर लोगों को पाखंड और अंधविश्वास के सहारे सिर्फ मारा ही जा सकता है। आधुनिक विकास से इसका कोई वास्ता नहीं हो सकता है। वैसे भी गौरतलब तथ्य तो यही है कि धूर्तों का तथाकथित अनुयायी राम था तो बहुजन मूल निवासियों का हत्यारा और दुश्मन ही। यह बात भारतीय बहुजन मूल निवासियों को जितनी जल्दी समझ में आ जाए, उतनी ही जल्दी इस राम का जनाजा उठने में इस देश को मदद मिलेगी। गलत, वैज्ञानिकों के अनुसार तथाकथित होमोसेपियंस की उत्पत्ति 1,00,000 से 2,00,000 वर्ष पूर्व के बीच हुई थी। ये बताइए कि जब आदम प्रथम बुद्धिमान मनुष्य था तो और जब आदम अधिकतम 7,000 वर्ष पूर्व हुआ था तो 1,30,000 वर्ष पूर्व होमोसेपियंस कैसे हो गया। 150 वर्ष पूर्व तथाकथित वैज्ञानिक सृष्टि की उत्पत्ति 10,000 वर्ष पूर्व की बताते थे। दिनोंदिन सृष्टि की अवधि तथाकथित वैज्ञानिक बढ़ाते चले जा रहे हैं। भारतीय वैदिक विद्वानों के अनुसार सृष्टि की उत्पत्ति 1,97 करोड़ वर्ष पूर्व हुई थी और 1,96 करोड़ वर्ष पूर्व मनुष्यों की उत्पत्ति हुई। विकासवाद का सिद्धांत झूठा है। एक तरफ तो आप श्री राम की सत्ता को अस्वीकार करते हो, दूसरी तरफ उन्हें अन्यायी और हत्यारा कहते हो। देशद्रोही ही श्री राम जैसे महापुरुषों की निंदा करते हैं और उनके अस्तित्व पर प्रश्न चिन्ह लगाते हैं।
हॉलैंड के डॉक्टर होयकास का एक प्रसंग है। डॉक्टर होयकास संस्कृत और इंडोनेशियाई भाषाओं के विद्वान थे। एक दिन वे केंद्रीय इंडोनेशिया में शाम के समय टहल रहे थे। उन्होंने देखा एक मौलाना जिनके बगल में कुरान रखी है और वो इंडोनेशियाई रामायण पढ़ रहे थे। डॉक्टर होयकास ने उनसे पूछा, मौलाना आप तो मुसलमान हैं, आप रामायण क्यों पढ़ते हैं? उस मौलाना ने एक वाक्य में इस बात का जवाब दिया, और भी अच्छा मनुष्य बनने के लिए। विभिन्न शोध में ये सामने आया है कि पूरी दुनिया में रामायण से संबंधित लगभग 300 से अधिक रूप आज भी प्रचलित हैं। भारत में राम आराध्य हैं और थे और रहेंगे। किसी के कुछ कह देने मात्र से किसी के विचार नहीं बदल सकते हैं। अयोध्या में भव्य राम मंदिर के लिए सालों साल तक लड़ाई चली। आखिरकार तय हुआ कि राम मंदिर का निर्माण किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट के फैसले को सर्वसम्मति से कबूल किया गया। आस्था और धर्म पर बयानबाजी सही नहीं। कुमार विश्वास ने अपने शब्दों में क्या खूब कहा है। राम आराध्य भी हैं और आराधना भी, राम साध्य भी हैं और साधना भी, राम मानस भी हैं और गीता भी, राम राम भी हैं और सीता भी, राम धारणा भी हैं और धर्म भी, राम कारण भी हैं और कर्म भी, राम गृहस्थ भी हैं और संत भी, राम आदि भी हैं और अंत भी। भगवान राम कौन थे, इस पर एक उर्दू शायर शमसी मीनाई लिखते हैं, मैं राम पर लिखूं मेरी हिम्मत नहीं है, कुछ तुलसी ने वाल्मीकि ने छोड़ा नहीं है, कुछ फिर ऐसा कोई खास कलंबर नहीं हूँ मैं, लेकिन वतन की खाक से बाहर नहीं हूँ। मैं वो राम जिसने जुल्म की बुनियाद ढाई थी, जिसके भक्त ने सोने की लंका जलाई थी। हर आदमी ये सोचे जो होशोहवास है वो राम से करीब है कि रावण के पास है। लोगों को राम से जो मोहब्बत है, आजकल पूजा नहीं, आजकल अमल की जरूरत है। शमसी मीनाई ने हर उस इंसान से पूछा है जो होशोहवास में है कि क्या वो राम के करीब है या रावण के पास है। अब जवाब राम काल्पनिक है ये कहने वालों को देना है।